अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज जिस भी जिले के अंदर ये एग्जाम्स हुई है उस जिले का हम पेपर हल करेंगे। इस पेपर को देखने के बाद आपको पेपर का पैटर्न कैसा था, इस पैटर्न को समझने में आसानी होगी। तो इस पेपर को मैं हल करूंगा ताकि आपके अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ करके किस टाइप से प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि कई सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा जिससे आपको इसका पैटर्न समझने में आसानी होगी और जिससे निश्चित रूप से आपके एग्जाम के अंदर नंबरों के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो इसमें देखेंगे वियना सम्मेलन आयोजित किया था, वैसे 1848, 1825, 1804, 1830 ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ये सम्मेलन आपके आयोजित हुआ था 1815 के अंदर। तो ऐसे प्रश्न आए तो अपने शिक्षक से जरूर पूछे जो कक्षा के अंदर आपके विषय अध्यापक नहीं हो तो जो आपके एग्जामिनर्स के ध्यान में जरूर लाए, क्योंकि कई बार जो इस बार जल्दबाजी में पेपर प्रिंट हुआ तो उसमें खूब सारी गलतियां भी आ सकती है। अब हर जिले का अलग अलग सिलेबस भी रहा था और इकाई के हिसाब से कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं था, कुछ इकाई से कम प्रश्न पूछ लिए, कुछ से ज्यादा पूछ लिए, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरा प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? क्या बिस्मार्क ने की थी, काउर ने की थी, गैरिबाल्डी या ज्यूसेppe मैसनी? तो इसका सही आंसर होगा ज्यूसेppe मैसनी ने की थी। क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसकी रचना महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला देखेंगे, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में? क्या उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान या उत्तराखंड में? तो ये किस में? राजस्थान के अंदर है। पांचवा, निम्न में से किसने भारत को, ये फिर से गलत है, भारत को नहीं है, किसने बांधों को, यहाँ आया आना चाहिए आपके, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर का? महात्मा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो अपने एग्जामिनर के जरूर ध्यान में लाएं, ताकि आपको प्रश्नों में या तो तुरंत ही संशोधन करवा दिया जाएगा उसी दरमियान, तो इस तरीके से आपको अपने एग्जामिनर के ध्यान में जरूर लाएं। अगला, निम्न में से प्राथमिक क्रिया कृषि, उद्योग, अध्ययन या संचार? तो इसमें जो कृषि है वो प्राथमिक क्रिया है। अगला हम सातवां देखेंगे, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो सर्वोत्तम प्रकार का क्या? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है, लिमोनाइट? तो जो मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम प्रकार का है। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं, मतलब तीन तो ऐसे राज्य हैं और एक राज्य नहीं है, तो दिल्ली, मणिपुर, राजस्थान और पंजाब। तो ये तो तीनों ही क्या है? राज्य है, जबकि दिल्ली क्या है? राज्य नहीं। तो आपका सही आंसर अ होगा, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला यहाँ पर पूछा, निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि ये तीनों ही क्या हैं? राज्य हैं। अगला, भारत में साक्षरता दर में अच्छी स्थिति किस राज्य की है? तो सबसे अच्छी स्थिति केरल राज्य की है। तो 10 प्रश्न पूछे मैंने जो लाइव स्ट्रीम आकर के आपको कक्षा 9 से 12 का जो 48 नंबर का पेपर आता है उन सब्जेक्ट का बताया, जिसमें विशेषकर मैंने आपको जो सोशल साइंस सब्जेक्ट के हैं जिसमें आपके 10वीं के हो गए और 11वीं 12वीं उन सब के लिए मैंने बताया था, 9वीं के लिए उसके हिसाब से यहाँ पर पूछे गए। तो 10 प्रश्न आ गए ऑब्जेक्टिव और टोटल मैंने 20 प्रश्न एक नंबर वाले का था, तो यहाँ 20 ही पूछे। लेकिन देखो यहाँ थोड़ा इन जिलों के हिसाब से ये परिवर्तन देखने को ये मिला है कि इन्होंने अगले जो 10 प्रश्न वो रिक्त स्थान वाले पूछ लिए, जबकि ये होना कई जिलों में आपके अलग भी पूछे हैं, जैसे कुछ रिक्त स्थान वाले पूछे, कुछ वन लाइनर वाले यानी एक शब्द में उत्तर देने वाले, एक पंक्ति में उत्तर देने वाले, ऐसे भी पूछे। तो आपके जिले में भी ये बदलाव आ सकता है और प्रश्न भी आपके जिले में 20 आ सकते हैं एक नंबर वाले, या 18 भी आ सकते हैं, 17 भी आ सकते हैं, तो अलग अलग है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा इसको ध्यान रखें, लेकिन अधिकतम 20 है, 20 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। इसमें वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने की थी। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? उसका नाम है ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक है। अगला है जो 1930 में रिक्त स्थान दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने की थी। फिर अगला, बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखेंगे 14वां, नए युग का प्रतीक थी। अब देखो इसमें कुछ क्या थी, ये
वैसे तो देखो कपास जो कॉटन थी वो नए युग का प्रतीक थी, लेकिन ये प्रश्न किस संदर्भ में पूछा गया इसको आप थोड़ा सा अपने बुक के हिसाब से देख लें। अगला 15वां है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ आपके मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। जो धनी धर्मदास थे, जो महान संत हुए, वो यहीं से संबंधित थे। सन 1947 से भारत में रिक्त स्थान की स्थापना हुई। तो 47 में देखो इसमें भारत में किसकी स्थापना होती है? लोकतंत्र की स्थापना होती है, या गणतंत्र भी कह सकते हैं। तो भारत क्या होता है? गणतंत्र बनता है। हालांकि गणतंत्र 1947 के बाद बनता है, जब भारत का क्या हो जाता है? संविधान लागू हो जाता है 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पर 1947 से तो भारत में लोकतंत्र की क्या होती है? स्थापना हुई थी। अगला 17वां पार्लर पानी प्राकृतिक जल का क्या है? तो शुद्धतम। ये प्राकृतिक जल का क्या है? शुद्धतम रूप समझा जाता है। अगला है भारत में 2/3 जनसंख्या तो कौन से कार्यों में संलग्न है? कृषि कार्यों में। तो प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधि, तो यहां भी आपको लिखना कृषि। जो प्राथमिक क्षेत्र की औसत आयु को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत आयु को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो ये कुछ आपके जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। आगे जो 21 से आगे ये 3 नंबर वाले प्रश्न है, इनके 3 नंबर में जवाब देना। फिर आगे दीर्घ उत्तर वाले ये 4 नंबर वाले, इन्होंने 2 नंबर वाले पूछे ही नहीं, लेकिन आपके उसमें आएगा तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर जो मैंने इतिहास का आदर्श पेपर बनाया था वो देखिए, वो आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण, उस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। और इनमें देखो अथवा वाले आए, तो इन दोनों प्रश्नों में अथवा में से कोई एक करना। इनमें भी इनको 3 नंबर वाले में भी अथवा देना था, लेकिन नहीं दिया, ठीक है, वो अलग बात है इनकी। अगला देखेंगे भारत में के मानचित्र में साबरमती, सूरत, दिल्ली, रांची और तिरुवनंतपुरम। तो ये इन स्थानों को, हालांकि ये प्रश्न 4 नंबर का आना था, लेकिन इन्होंने 5 नंबर का पूछ लिया। तो मैं आपको मानचित्र में ले चलता हूँ और वहाँ हम इन स्थानों को मैं आपको अंकन करवाऊंगा। तो ये भारत का मानचित्र और इनमें जो अभी आए हुए स्थानों को हम क्या करेंगे? अंकन करेंगे। तो जो पहला स्थान इसमें आपके था वो था साबरमती। तो साबरमती आपके गुजरात के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर आपको इसका बनना था साबरमती, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सूरत पूछा, तो साबरमती से थोड़ा नीचे इस साइड में आपको अंकन करना था। सूरत भी गुजरात में, तो यहाँ पर आ गया आपके सूरत। उसके बाद था दिल्ली, तो दिल्ली आपकी यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर भर लेना था दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद में अगला स्थान आपके आया था रांची। तो रांची कहाँ पर है? रांची है आपके झारखंड के अंदर, इधर। तो इधर आपको अंकन कर लेना था रांची। अगर आपको राज्य अंदर अंकन वाला मानचित्र दिया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात थी, और नहीं तो आपको खाली दिया तो भी इस तरीके से आप भर सकते थे। फिर था अगला 5वां तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर था नीचे, यहाँ पर तमिलनाडु की जो राजधानी है वो था तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन थे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।